हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 9 अप्रैल का एडिटोरियल। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी आज के एडिटोरियल के लिए मेन है। दोस्तों जैसा कि हम डेली एडिटोरियल करते हैं और सबसे पहले करते हैं एडिटोरियल में यूज होने वाली वोकैबुलरी। भाई क्यों? ये सेम उसी तरह है कि जब कोई शेफ के नीचे कोई और शेफ काम करता है तो भाई वो सीधी बात है, वो किस लिए करता है? वो इसलिए करता है कि वो उस मेन शेफ की हेल्प कर सके। सो सेम लाइक फॉर आवर एडिटोरियल। एडिटोरियल जो है हमारे लिए वो एक शेफ है, मेन शेफ है, और ये वोकैबुलरी जो है वो उसकी असिस्टेंट्स हैं, मतलब उसे असिस्ट करती हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको यदि वोकैबुलरी आती होंगी तो डेफिनेट है कि आप आसानी से एडिटोरियल में जो लाइन्स हैं, जो पैराग्राफ है, उसका मीन निकाल सकते हैं। सो प्लीज इन वोकैब को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन वोकैब को आप ध्यान से किया करिए, और एक बार जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो उन पर ध्यान देके उनको सुना और समझा करिए कि क्या मीन है। फिर इसके बाद जब हम एडिटोरियल करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसका मीन खुद से निकालने की कोशिश क्या करिए। यदि नहीं भी निकाल पाए तो फिर आप लास्ट में रिमाइंड कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक बार में समझने की, राइट? क्योंकि हमें हैबिट जो है वो सही बनानी है, ठीक है? चलिए, और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली की कहानी हमारी दोस्तों, वो है सब्सक्रिप्शन, राइट? आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं और ये पुराने और सब्सक्राइब नहीं किया है और देखे जा रहे हैं, सो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। आपका सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है। दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस, राइट एवरीवन? शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें जितना कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल की वोकैबुलरी से और देखते हैं कि कौन सी है आज की वोकैबुलरी। आइए। जैसा कि इसमें यूज हुआ है, नंबर 1 वोकैबुलरी दोस्तों, एब्सटेंशंस। नंबर 1 है आज की एब्सटेंशंस। एब्सटेंशंस का मतलब होता है एन इंस्टेंस ऑफ डिक्लाइनिंग टू वोट, एक ऐसा उदाहरण जिसमें हम वोट देने से मना करते हैं, बचते हैं, अगेंस्ट अ प्रपोजल और मोशन, किसी भी मोशन की तरफ या किसी भी प्रपोजल की तरफ। कोई प्रपोजल आया है हमें कि भाई हमें वोट देना है, लेकिन हम उधर वोट देने से बचें, यही कहलाता है एब्सटेंशंस। वैसे इसका मतलब होता है संयम रखना। संयम रखना मतलब न्यूट्रल पोजीशन जो कहलाती है कि हाँ जी हम न्यूट्रल हैं, हम वोट नहीं देना चाहते, ना तो अगेंस्ट में ना फेवर में, तो वही कहलाता है एब्सटेंशंस। सेकंड है दोस्तों इवेड। इवेड का मतलब होता है शन, मींस बचना, अवॉइड करना, गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, किसी को डायरेक्ट आंसर देने से बचना कहलाता है इवेड करना, राइट? नंबर नेक्स्ट है बॉग डाउन। द मीनिंग ऑफ बॉग डाउन, टू प्रिवेंट समवन, किसी को रोकना, और समथिंग या फिर किसी भी चीज को फ्रॉम मूविंग ऑन और प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस करने से, मतलब किसी भी चीज को बॉग डाउन करना, रोक देना, प्रोग्रेस करने से कहलाता है बॉग डाउन, टू प्रिवेंट समवन। नेक्स्ट दोस्तों सीसेशन। सीसेशन का मीन्स क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है द फैक्ट और प्रोग्रेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड, मतलब कोई फैक्ट है या कोई प्रोग्रेस है ऑफ एंडिंग, उसका एंड हो जाना, उसका रुक जाना, और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड, और या फिर उस चीज को एंड पे ले जाना। सीसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को चोक कर देना, किसी भी चीज को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, या लास्ट पे पहुंचा देना, कहलाता है सीसेशन। कुछ लोग उसको सेशन बोलते हैं, इट्स नॉट अ सेशन, इट्स अ सीसेशन, राइट? एंड दोस्तों आज की लास्ट वोकैबुलरी जो है बहुत ही कम वोकैबुलरी है क्योंकि पैसेज भी छोटा सा है। पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है दोस्तों टू मूव बैकवर्ड्स। पुल मतलब खींचना, बैक मतलब पीछे की तरफ, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ये जो बॉग डाउन वर्ड था ये भी एक फ्रेज की तरह यूज हुआ था, और पुल बैक जो है ये भी एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे की ओर लौटना, और अवे फ्रॉम समवन, या फिर किसी से दूर भाग जाना, किसी से दूर भागना पीछे की ओर, या फिर पीछे की ओर लौटना कहलाता है पुल बैक, राइट? सिंपल वोकैबुलरी थी, हमने देखा तो मतलब हमें ऐसा नजर आ रहा है कि इस पैसेज में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जहां पे पुल बैक वाली बातें हुई हैं, किसी ने किसी को दबाया है, या कोई संयम है, न्यूट्रल है, ऐसी कुछ बातें हुई होंगी। इतना तो हमें थीम मालूम पड़ ही गई भाई, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द थॉट ऑफ द राइटर, व्हाट एक्चुअली ही हैज गिवन इन द पैसेज, राइट? एंड वी हैव टू मेक आवर एक्सेस टू हिज थॉट। सो हियर वी आर। सो गाइस, एज it is given here a message for Russia। जैसा कि पैसेज दे रखा है दोस्तों, तो पैसेज की जो लाइन है, जो हेडलाइन है वो दे रखी है, a message for Russia। रशिया के लिए एक मैसेज, रशिया के लिए एक संदेश। तो भैया संदेश क्या है रशिया के लिए? आइए देखते हैं। ऑन मॉस्को सस्पेंशन, मॉस्को का जो निलंबन है फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, मतलब ये कहीं ना कहीं पैसेज दिखा रहा है कि मॉस्को का निलंबन किया गया है, मॉस्को को रोक दिया गया है, निकाल दिया गया है। कहां से? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से। तो भाई कैसे, क्या?
आगे देखते हैं, पुतिन शुड टेक, पुतिन को लेना चाहिए, शुड जो है एडवाइस दे रहा है, मतलब शुड जो होता है दोस्तों वो हमेशा एडवाइस के लिए होता है, तो कहना चाह रहा है सजेस्टिव टोन के अकॉर्डिंग कि पुतिन को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, एक ध्यान, मतलब यहां देने से है, पुतिन को ध्यान देना चाहिए व्यूज पर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी के एंड कर देना चाहिए वॉर को तुरंत ही। मतलब क्या कहा सेनेस ने दोस्तों, यहां पे जो हेडलाइन है उसने कहा बहुत ही शॉर्ट में कि पुतिन को ग्लोबल कम्युनिटी के जो व्यूज हैं, वो लोग जो कहना चाहते हैं, उनके जो व्यूज आ रहे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। शुड टेक नोट ऑफ, शुड टेक नोट ऑफ का मतलब होता है किसी पे ध्यान देना, तो पुतिन को ध्यान देना चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब जो वैश्वीकरण है, विश्व में जो चीज घट रही है, जो लोग कह रहे हैं उन पे चीजों पे ध्यान देना चाहिए और एंड कर देना चाहिए वॉर इमीडिएटली, जो युद्ध छिड़ रखा है उसको तुरंत ही। राइट, तो भैया देखते हैं कि पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन वो क्या सुन रहे हैं और क्या नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इस वॉर को दोस्तों मोर देन 42 डेज हो चुके हैं। तो आइए देखें कि आखिर क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो भाई यहां से स्टार्ट हुआ हमारा पैसेज और राइटर ने कहा जो निलंबन है रशिया का यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, वो टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट, वो बहुत सामने आ चुका है, वो बिल्कुल साफ साफ सामने आ चुका है ऑन द सिविलियन किलिंग इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो सिविलियन किलिंग है उसको लेकर, मतलब उस पर ज्यादा आकर्षण दिया गया, उस पर ज्यादा स्पॉटलाइट दी गई, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो जो सस्पेंशन है, जो निलंबन है रशिया का यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, उसने क्या दिखाया है, उसने यूक्रेन में जो सिविलियन की जो किलिंग्स हुई है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है, उसको ज्यादा दिखाया है। द यूएस, अब बात हुई है भैया यूएस की, यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन, जिसने स्पॉन्सर किया है रेजोल्यूशन को यूएन जनरल असेंबली में, वाज अप्रूव्ड, वो अप्रूव्ड हो गया है बाय 93 वोट्स, मतलब 93 जो वोट्स हैं वो यूएन में फेवर में आए हैं, जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ है अगेंस्ट 24, और 24 जो है वो उसके अगेंस्ट में है विद 58 एब्सेंटेशंस। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सटेंशंस दोस्तों, एब्सटेंशन का मतलब हो गया कि जो 58 लोग हैं, 58 लोग हैं, उन्होंने तो भैया वोट में केवल न्यूट्रल पोजीशन दी है। 93 फेवर कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन को, 24 इसके अगेंस्ट में है, जबकि 58 जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो वो बिल्कुल चुप हैं। दैट इंक्लूडेड इंडिया। अब ये जो वर्ड है दोस्तों एब्सटेंशंस, आपको मालूम होगा ग्रामर में यदि इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब WH फैमिली और या फिर दैट, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे THAT दैट लगा हुआ है, तो दोस्तों ये जो दैट है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है एब्सटेंशंस के लिए। दैट इंक्लूडेड इंडिया, जिनमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो भैया इंडिया किसमें इंक्लूड है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दैट, ये जो दैट वर्ड आया ये एब्सटेंशंस के लिए आया है और ये दैट इंडिया के लिए भी आया है, तो मतलब इंडिया रहा है फाइनली एब्सटेंशंस के तौर पे, मतलब इंडिया ने न्यूट्रल वोट दिया है। तो यदि हम इस पैसेज को समरी में देखें तो क्या कहा उसने कि भाई रशिया जो है उसका सस्पेंशन हुआ है, उसका निलंबन हो गया है, कहां से, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, जिसने सामने स्पॉटलाइट के तौर पे सामने दिखा दिया है जो किलिंग हुई है यूक्रेन में, सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, जो बहुत सारे लोग मारे गए हैं, वो स्पॉटलाइट में सामने आ गया है। और यूएस ने जो स्पॉन्सर किया था रेजोल्यूशन यूएन असेंबली में, उसका साथ दिया है 93 देशों ने, अगेंस्ट में रहे हैं 24 देश, और 58 जो लोग रहे हैं, जो देश रहे हैं, वो क्या रहे हैं, वो न्यूट्रल रहे हैं। जिसमें एब्सटेंशंस में कौन आता है दोस्तों, एब्सटेंशन में इंडिया भी आता है, मतलब इंडिया न्यूट्रल रहा है इनमें। राइट, आगे उसने क्या कहा, आगे दोस्तों इसने कहा रशिया हैज फेस्ड, रशिया ने फेस किया है इमेंस क्रिटिसिज्म, बहुत बड़ी आलोचना, आफ्टर बॉडीज वर फाउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ बूचा, जैसा कि बूचा की सड़कों पर बहुत सारी बॉडीज, डेड बॉडीज पाई गई हैं, तो रशिया को बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। अ नदर्न यूक्रेनियन टाउन फ्रॉम वेयर रशियन ट्रूप्स विड्रू, एक नदर्न यूक्रेनियन टाउन जहां से रशियन जो ट्रूप्स है, रशियन जो सेना है उसने विड्रू किया, मतलब वापस चली गई। फॉलोइंग द इस्तानबुल टॉक्स, किसके बाद, इस्तानबुल टॉक्स के बाद, मतलब इस्तानबुल में जो बातें हुई थी, इस्तानबुल टॉक्स के बाद रशियन जो सेना है नॉर्थ में जो बूचा है वहां से वापस चली गई। लेकिन भाई तब तक बहुत ज्यादा नरसंहार हो चुका था, मतलब इस नरसंहार के लिए उसको बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। आगे उसने क्या कहा, आगे कहा रशिया क्लेम्स, भैया रशिया इस बात का खंडन करता है, क्लेम करता है टू बी स्टेज्ड इवेंट्स, की जो बातें हैं, ये जो चीज रखी गई है, एंड फेक्स, मतलब ये बहुत ही मनगढ़ंत बातें हैं और ये बहुत ही फेक बातें हैं, मतलब जो हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्टेज्ड इवेंट, ये एक स्टेज की भूमिका की तरह दिखाए जा रहे हैं और फेक्स हैं, मतलब झूठे हैं। वाइल, जबकि ट्रुथ शुड बी स्टेब्लिश्ड, जो ट्रुथ है, मतलब डिमांड की जा रही है कि ट्रुथ जो है, जो सत्य जो है उसे स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, उसे दिखाया जाना चाहिए इन एन इंडिपेंडेंट यूएन मॉनिटर्ड प्रोब, जो यूएन मॉनिटर्ड प्रोब मतलब यूएन जो देख रहा है, यूएन जो मॉनिटर कर रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन के द्वारा
ट्रुथ सामने आना चाहिए। देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई शंका नहीं है दैट सिविलियंस वर टारगेटेड, कि भैया सिविलियंस तो मारे गए थे। मतलब ठीक है, इस बात में कोई शंका नहीं है कि सिविलियंस मारे गए थे। अब कितनी तादाद में मारे गए थे इस बात को मालूम करना चाहिए यूएन को, और यूएन को इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए। राइट, आगे दोस्तों कहा गया अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, और अकॉर्डिंग हमेशा टू लेता है, आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एटलीस्ट, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए एटलीस्ट 1611 सिविलियंस जो हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग 1611 जो सिविलियन है वो मारे गए हैं। 2227 इंजर्ड हुए हैं इन यूक्रेन में सिंस द वॉर बिगेन। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से भाई कितने लोग मारे गए हैं? 1611, और 2227 क्या हुए हैं? वो घायल हो गए हैं। किसके अकॉर्डिंग? भैया ये रिपोर्ट जो आई है वो आई है द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। आगे उसने क्या कहा कि रशिया कैन नॉट अवॉइड, बात चाहे कुछ भी हो लेकिन रशिया इस बात से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकता, रशिया अवॉइड नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन सभी लॉसेस के लिए। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो डेथ हुई है, ये जो ह्यूमन लॉस हुआ है, इससे रशिया अपना पीछा छोड़ा नहीं सकता। When, जब रशिया बिगेन द इन्वेजन, जब रशिया ने आक्रमण स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, हैड सेड, कि भैया उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ व्हाट ही कॉल्ड द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने जो नाम दिया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, वो क्या था भैया? उनका ऑपरेशन वो था डीमिलिटराइजेशन, कि वहां से जो मिलिट्री है वो हटा ली जाए यूक्रेन की, एंड और डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, और यूक्रेन में से डीनाजिफिकेशन कर दिया जाए, मतलब मिलिट्री हटा दी जाए और जो नाजीवाद को ज्यादा पूछते हैं, जो नाजिफिकेशन है उसको भी हटा दिया जाए वहां से। ये कह के उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया था। किसने? भाई व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने। लेकिन कहानी जो है मोड़ कहीं और ही ले गई है। अब क्या ले गई है आगे देखते हैं। आगे कहा दोस्तों, कंसिडरिंग, इस चीज को समझते हुए और सोचते हुए, कंसीडर करते हुए द थ्री फ्रंट वॉर, जो थ्री फ्रंट वॉर है, तीन साइड से रशिया ने जो लॉन्च किया, इट वॉज इविडेंट, ये दिखाता है, इसने शो किया दैट कि मॉस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, कि भैया मॉस्को का जो रियल ऑब्जेक्टिव है, जो मॉस्को का पहलू है, जो मॉस्को का एक रियल उद्देश्य है, वो तो कुछ अलग ही है, और वही उसको पूरा करना चाहता था। वट एवर देवर, वो जो भी था, क्विकली, वो उसको बहुत जल्दी पूरा करना चाहता था। दोस्तों एक क्विकली जो वर्ड है ये जुड़ रहा है इट्स रियल ऑब्जेक्टिव से, इट्स रियल ऑब्जेक्टिव क्विकली, मतलब मॉस्को मतलब रशिया, रशिया की राजधानी है, रशिया अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्दी पूरा करना चाहता था। वट एवर देवर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो। यहाँ पे दोस्तों ये जो दे यूज हुआ है, ये दे का सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव, ये दे ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हुआ है, न कि किसी और चीज के लिए। जो भी वो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा करना चाहता था। लेकिन यूक्रेन फियर्स रेसिस्टेंस, लेकिन यूक्रेन के बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के बाद, रुकावट के बाद, मतलब यूक्रेन ने इस चीज का क्या विरोध प्रकट किया, तो यूक्रेन के बहुत स्ट्रॉन्ग विरोध के बाद, स्पेशली इन द नॉर्थ, स्पेशली जो उसने नॉर्थ में प्रकट किया, हैज चेंज द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, उसने वॉर के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है वॉर का, युद्ध का, उसने उसके रुख को ही चेंज कर दिया। विच नाउ लुक्स, जो अब दिखाई देता है अ वॉर ऑफ एट्रिशन। कैसा वॉर? एक वॉर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अब मतलब ये वॉर जो है ये कोई और वॉर रह के नहीं रह चुका, अब ये वॉर बन गया कि वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब एक एक्सप्लॉइटेशन के वॉर की तरह, फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, जिसका फोकस है अब कहां पे? यूक्रेन के ईस्ट पर। तो भाई सीधा सीधा सा है, हम समरी में समझें तो उसने कहा कि चूंकि रशिया यूक्रेन के ईस्ट पर बहुत अच्छे से आक्रमण कर चुका है और उसको अपने साम्राज्य में मिला चुका है, लेकिन यदि हम बात करें यूक्रेन की वेस्ट की और नॉर्थ की, तो भाई वहां से उसको खदेड़ दिया गया है। तो अब ये जो वॉर है ये कोई एक प्रॉपर मेन वॉर की तरह काम नहीं कर रहा, अब ये वॉर कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन की तरह, कि यूक्रेन के जो कुछ स्टेट्स हैं, कुछ शहर हैं, उन पे एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। किसका? रशिया का। तो रशिया ने उन पे अटैक कर रखा है और उनको अपने में शामिल कर लिया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब वॉर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। राइट, सिंपल है, मैं आशा करता हूं आपके समझ में पूरी तरह आ रहा होगा। आगे दोस्तों, आगे उसने कहा नाउ, अब क्या हुआ भैया? बोथ जो यूक्रेन है और जो रशिया है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। जो यूक्रेनियंस हैं विद मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट, उनको वेस्ट की साइड से एक हेल्प मिली है, हैव पुश्ड बैक इन द नॉर्थ, जो कि हैव पुश्ड बैक इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में तो उनको वेस्ट की साइड से ये हेल्प मिली है, बट लॉस्ट टेरिटरीज इन द ईस्ट, लेकिन वो अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट कर चुके हैं ईस्ट में और साउथ में। मतलब जब रशिया ने अटैक किया था, इन्वेजन किया था ईस्ट और साउथ में, तब तो वेस्ट ने कोई हेल्प नहीं की थी, लेकिन नॉर्थ में उनको मिलिट्री की और फाइनेंशियल हेल्प मिल गई है, इसलिए वो नॉर्थ उन्होंने बचा लिया है अभी तक। देखते हैं आगे क्या है। गिवन द पावर इम्बैलेंस, जैसा कि पावर इम्बैलेंस हुई बैठी है, मतलब देखते हुए कि जो पावर इम्बैलेंस है
जो बैलेंस में नहीं है, इट इज अनलाइकली, ये चीज असंभावित है, इस चीज की संभावना करना थोड़ा अलग है कि यूक्रेन कैन रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। मीन्स क्या हो गया, यूक्रेन जो है, जो उसने टेरिटरीज, जो अपने राज्य खो दिए हैं, वो उनको दोबारा पा सकता है, इस बात की संभावना बहुत कम है। रशिया नाउ सीम्स, रशिया ऐसा लगता है, सीम्स दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, जो कि रशिया इसका सब्जेक्ट है, रशिया के संग सीम्स आया है, तो रशिया नाउ सीम्स। और नाउ जो दोस्तों होता है, ये एक एडवर्ब होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये हमेशा अपनी वर्ब से पहले आते हैं, तो इसीलिए चूंकि नाउ आ रहा है सीम्स के लिए, तो उसने कहा रशिया जो है ऐसा दिखाई देता है टू हैव बीन बॉग डाउन इन द बैटलफील्ड, कि वो बैटलफील्ड में सब कुछ ध्वस्त करने के लिए उतर गया है, मतलब पूरी तरह डूब गया है बैटलफील्ड में, कि वो सब कुछ नेस्त नाबूद कर देगा, बिल्कुल फिर जाएगा, राइट। तो हैव बीन बॉग डाउन इन द बैटलफील्ड विद इंटरनेशनल क्रिटिज्म, लेकिन किसके साथ, जो उस पर आलोचनाएं हो रही हैं इतनी ज्यादा, माउंटिंग ऑन इट्स वॉर कंडक्ट, उसके वॉर को बढ़ते हुए, मतलब जो वॉर कंडक्ट कर दिया है उसने, उसकी आलोचनाएं जो बढ़ रही हैं, उस पर आलोचनाएं इतनी सारी बढ़ रही हैं, उस पर आलोचनाएं लोग कर रहे हैं, पार्टीज कर रही हैं, इंटरनेशनल तरीके से आलोचनाएं की जा रही हैं, यूएन असेंबली आलोचना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया जो है वो क्या कर रहा है, रशिया बॉग डाउन हो गया है, रशिया बुरी तरह कूद चुका है, कहां पे भाई, बैटलफील्ड में, युद्ध के बैटलफील्ड में, उसे आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दोस्तों हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि रशिया नाउ सीम्स टू हैव बीन बॉग डाउन, क्योंकि रशिया पूरी तरह घुस गया है युद्ध के मैदान में, तो आप इसको एक नेगेटिव वे में टोन में समझें तो बॉग डाउन का मतलब एक तरह से और भी हो सकता है कि रशिया जो है वो सिंक हो गया है, वो डूब गया है, किसमें, बॉग डाउन हो गया है भैया बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में। मतलब वो जो समझ के आया था कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, बहुत जल्दी जीत जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो युद्ध के मैदान में इस समय थोड़ा उसकी शक्ति क्षीण हो गई है, थोड़ा डूब गया है। और वो कैसे डूब गया है, क्योंकि उस पर आलोचनाओं के पहाड़ टूट पड़े हैं, माउंटिंग हो गई हैं, जो उस पर क्रिटिसिज्म है वो माउंट हो गए हैं। दोस्तों माउंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, माउंट का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ता हुआ। विद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म मतलब वो युद्ध के मैदान में अब थोड़ा डूब चुका है, थोड़ा हल्का पड़ गया है, किसके अकॉर्डिंग भैया, किसके साथ, इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म चल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके वॉर कंडक्ट करने पर, जो उसने वॉर कंडक्ट किया है उस चीज को लेकर, राइट। तो सिंपल सा हम इसकी समरी को समझे तो हम जानेंगे कि रशिया ने जिस प्रकार वॉर कंडक्ट करके क्रिटिसिज्म झेला है, उस तरह से उस चीज को देखें तो इंटरनेशनल तौर तरीके से रशिया जो है वो बॉग डाउन हो गया है, रशिया अब स्थिति में थोड़ा चरमरा गया है, उसकी स्थिति जो है वो फंस गई है युद्ध के मैदान में। आगे दोस्तों, आगे उसने कहा What is in the best interest of all parties is a, सभी पार्टीज का यदि हम हित देखें तो किस क्या हित है भैया, हित इसमें है कि इज अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, इन शत्रुताओं का, ये जो शत्रुता है, ये जो बैर ले रखा है इन लोगों ने, इसको रोक दिया जाए, सेसेशन का मतलब बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, एंड अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, और कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए, कोई कूटनीति वाला सॉल्यूशन निकाला जाए। कूटनीति का मतलब होता है दोस्तों चतुराई, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन कि भैया हाँ तुम्हारी भी रह जाए और हमारी भी रह जाए। आगे उसने क्या कहा, द इस्तांबुल टॉक्स हैड ओपन, जो इस्तांबुल की जो बातें हैं उन्होंने ओपन किया, दिखाया है एक रास्ता टुवर्ड्स पीस, शांति की ओर। अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन प्रपोजल, यूक्रेनियन प्रपोजल के अनुसार प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं हैज एग्रीड, वो सहमत हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए न्यूट्रलिटी को, मतलब कि हाँ जो आप कहोगे भाई हम मान लेंगे, इन रिटर्न, इसके रिटर्न में क्या चाहिए उनको, मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस, उनको चाहिए कि भाई हमारी कंट्री को बहुत तगड़ा एश्योरेंस, मतलब चारों तरफ से एश्योर किया जाए कि उनको जो मिलिट्री है, जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी, मतलब अब उनके संग कोई छिड़खानी नहीं होगी। ही इज ऑल्सो रेडी, मतलब ये जो ही है ये यूज हुआ है भैया ज़ेलेंस्की के लिए, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, वो तैयार हैं अब, ही इज ऑल्सो रेडी, वो एक चीज के लिए और तैयार है, फॉर अ कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ क्रीमिया, मतलब क्रीमिया को लेके जो 15 साल का कंसल्टेशन पीरियड है वो उसके लिए भी तैयार है, मतलब वो बातचीत के लिए तैयार है, जो क्रीमिया पे अधिकार कर रखा है किसने, रशिया ने, उसके कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए भी वो तैयार है। कौन तैयार है भैया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तैयार है। उसके आगे कहा विच रशिया एनेक्स, अब यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि यहाँ ये विच जो लगा है ये दोस्तों लगा है क्रीमिया के लिए, जिसपे रशिया ने अधिकार कर रखा है, जैसे रशिया ने अपना बना रखा है कागजों में भी, इन 2014 में उसको जीत लिया था। एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ द सेल्फ डिक्लेयर्ड, और वो चाहते हैं बात करना, कौन, ज़ेलेंस्की चाहते हैं बात करना स्टेटस पर, किस बात पर भैया, ऑफ द सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेस्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक, जिस तरह से डोनेस्क और लुहांस्क ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर लिया है रिपब्लिक के तौर पे इन अ समिट, इस समिट में मिस्टर पुतिन के साथ। तो भैया समरी के तौर पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक समिट में, मतलब ये जो समिट हुई थी कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी दोस्तों इस्तांबुल में, उधर पुतिन के संग बात की है कि भैया क्रीमिया को लेके जो 15 साल का कंसल्टेशन है वो उस पर बात करने को तैयार हैं, वो न्यूट्रल रहने को तैयार हैं,
और जो डोनेस्क और लुहांस्क ने अपने आप को सेल्फ रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया है, उस चीज पे भी वो बात करने को तैयार है। मतलब वो हर तरह से बंदा चाहता है कि वो रशियन प्रेसिडेंट के संग इन सब पहलुओं पे बात करने को तैयार है। अब रशिया बताए कि भैया क्या करने को तैयार है, राइट। आगे दोस्तों, आगे इसने क्या कहा, आगे इसने कहा इट वॉज आफ्टर दिस प्रपोजल दैट द रशियन अनाउंस देयर पुल बैक। अब ये जो बात हुई है, ये जो सामने आई है, ये आई है इस प्रपोजल के बाद में कि रशिया ने अनाउंस किया है कि देयर पुल बैक फ्रॉम द नॉर्थ, कि वो नॉर्थ से पुल बैक कर लेंगे, मतलब नॉर्थ से वो अपनी सेना को बुला लेंगे। बट लेकिन द बूचा किलिंग्स अपीयर, लेकिन जो बूचा में जो किलिंग हुई है, बूचा जो वहां का एक राज्य है, बूचा में जो नरसंहार हुआ है, किलिंग टू हैव क्लाउडेड द पीस प्रोसेस, उसने क्या किया, उसने ढक दिया है किसको, उन किलिंग्स के पीस प्रोसेस को। मतलब ये जो पीस प्रोसेस है इसकी बात अब समझ में नहीं आती, ये ढक चुका है। मतलब बूचा में एक जगह बहुत ज्यादा किलिंग हो गई है, बट द बूचा किलिंग्स अपीयर ऐसी दिखाई देती हैं टू हैव क्लाउडेड द पीस प्रोसेस, की जो पीस का जो प्रोसेस है उस पे बादल नजर आ रहे हैं, क्लाउडेड मतलब वो ढक चुका है। जब इतना नरसंहार हो चुका है तब काहे का पीस प्रोसेस। आगे इसने क्या कहा, द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन है इनटू द सिविलियन किलिंग्स पर शुड गो ऑन इन अ पैरेलल, वो चलनी चाहिए साथ ही साथ, एंड नॉट डिरेल, और पटरी से और भटकना नहीं चाहिए, पटरी से नहीं उतारा जाना चाहिए द डिप्लोमेटिक प्रोसेस को, जो कूटनीति का प्रोसेस है, ये दोनों ही चीजें चलनी चाहिए। ये सजेस्टिव टोन है, यहाँ पे कहा गया है कि जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं इन पे जो इन्वेस्टिगेशन है, इन पे जो जांच है वो भी चलनी चाहिए साथ ही साथ, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस की बात हुई है कूटनीति की, उसको भी लिया जाना चाहिए, वो पटरी से नहीं उतरनी चाहिए, जब जाके ही पीस जो है वो लाई जा सकती है, राइट। दोस्तों आगे उसने कहा रशिया शुड फॉलो अप ऑन इट वर्ड्स, रशिया को अपने शब्दों को फॉलो करना चाहिए विद मोर डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शंस, उन एक्शंस के साथ जो कि मोर डिमॉन्स्ट्रेबल है, मतलब उनको दिखाए, वो एक्शंस ले, जो वो कह रहा है उसके लिए एक्शंस ले, टू एंड द हॉस्टिलिटीज, इस शत्रुता को खत्म करते हुए। मतलब इस शत्रुता को खत्म करने के लिए रशिया को चाहिए कि वो अपने शब्दों को क्या करे, मोर डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन ले अपने शब्दों के लिए। मतलब रशिया ने कहा कि चलो ठीक है हम बात कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए वो बात करे, और जो बात हुई है पीस के लिए उसके लिए वो एक्शन ले। आगे इसने क्या कहा, द वॉर हैज डैमेज्ड इट्स इकोनॉमी। अब भैया ये तो सीधी सी बात है कि वॉर हुआ है, तो वॉर ने इनकी जो इकोनॉमी है रशिया की, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, एंड इट्स रेपुटेशन एज अ ग्रेट पावर, और जो एक ग्रेट पावर की तरह बना हुआ था वो भी क्या हो गई है, रेपुटेशन वो भी चरमरा गई है, वो भी डैमेज हो गई है। वाइल कॉजिंग अनस्पीकेबल लॉसेज एंड डिस्ट्रक्शन इन यूक्रेन, जबकि कॉजिंग अनस्पीकेबल लॉसेज, लेकिन यदि हम यूक्रेन की डिस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, लॉसेस की बात करें, तो वो अनस्पीकेबल हैं, उन पे कोई बात नहीं की जा सकती, वो बिल्कुल शब्दहीन है, उनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएं। आगे क्या कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो है यूएन बॉडी की तरफ से मॉस्को के लिए वो ये है कि इट शुड सीज द फायर, उनको इस युद्ध को रोक देना चाहिए, एंड टेक, और लेना चाहिए द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इमीडिएटली, कूटनीति का जो रास्ता है उसको बहुत जल्दी अपनाना चाहिए, और युद्ध को क्या है, रोक देना चाहिए। तो दोस्तों होलसेल जो पैसेज है वो हमारा पूरा किसके लिए था, वो रशिया यूक्रेन के वॉर पे था। इतने दिन हो गए हैं और हर दूसरे दिन यही पैसेज निकलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बात चल रही है इंसानियत की, जो इंसानियत खो चुकी है आज के इस युग में, जो इंसानियत की हम बात करें, जो रशिया और यूक्रेन की एक जो हट है, एक जो इनका एक एटीट्यूड सामने आ रहा है, उन चीज़ों को लेके इंसानियत बिल्कुल ही क्लाउडेड हो गई है, राइट। तो उसको लेके पैसेज था, लेकिन आई होप सो कि चीज़ें बहुत जल्दी संभलें। लेकिन यदि मैं होलसेल बात कहूँ तो भैया इसने पैसेज में कैसी टोन यूज़ की है, तो आप यदि जानेंगे तो थोड़ी एलाबोरेटिव टोन थी, थोड़ी एलाबोरेट किया था राइटर ने, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसने सजेस्टिव टोन दी है। मतलब उसने सजेशन दिया है कि रशिया को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, यूएन भी तैयार है कि भैया यूएन में आके उसको ये करे, और इवन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो भी तैयार है कि रशिया को जो ज़रूरत है, जो चाहता है रशिया आर्बिट्रेरी मैनर में, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैसेज। और आज का एडिटोरियल दोस्तों ये है टेस्ट योरसेल्फ, आपको बताना है कि एब्सटेंशंस, इवेड, बॉक डाउन, सेसेशन, पुल बैक, इनके मीनिंग क्या है, पांचों के पांच। बहुत कम वोकैबुलरी, और मैं जानता हूं कि आप रट चुके हैं इन वोकैबुलरी को और आप मुझे आसानी से बता सकते हैं। सो ये है आज की 5 वोकैबुलरी। फिनिश करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन, एंड आई होप, I believe and I trust that you like this one. And if you like, guys, so please message me, please write down your some words, right? And for our feedback, it's necessary that you should write down something especially. And again, don't forget to like the video and subscribe the channel. आप प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं कोई बात है फीडबैक के तौर पे तो आप हमें जरूर बताएं। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। मीटिंग सून इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ एडिटोरियल। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।